पाकिस्तान होटल सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की पहचान अरसा 40 साल से आपकी खिदमत में पेश। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत हाजी मसूदुर रहमान अब्बासी, जो पिछले 40 साल से सऊदी अरब में मुकीम है। नज़्म बित्रोमिन एल रिफाइनरी जद्दा बलद। कारखाना बाजार डजकोट में होने वाले फ्री मेडिकल कैंप और इलाकाई तरक्याती कामों में होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू कर रहे हैं चेयरमैन मार्केट कमेटी एडवाइजर सीएम पंजाब मलक मुबशर। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं अरशद जमील राजपूत। जी अरशद जमील राजपूत, हमें तफसीलात से अदा कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मार्केट कमेटी फैसलाबाद और एडवाइज़र टू मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलक मुबशर शहजाद साहब, हल्का PP 106। और जैसे कि मैं पहले भी कई प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये जो घराना है ये डजकोट में सियासत में आने से पहले ही अवाम की खिदमत के लिए पेश रहे हैं और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। इन्होंने हमेशा गुरबा और मसाकीन का साथ दिया है और साहिब इख्तियार होने के बाद अल्लाह पाक ने इनसे वो काम लिए हैं जो आज तक की सियासत में पहले कोई नहीं कर सका था। इन्होंने अपने इलाका और हल्का के हवाले से बहुत सारे तरक्याती काम किए, ना सिर्फ शुरू किए बल्कि पाया तकमील तक पहुंचाया और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त जो कंटिन्यू हैं वो चल रहे हैं, जिसमें जो इलाके डजकोट का सबसे बड़ा और मेन प्रॉब्लम था सीवरेज का वो क्लियर करवाया। और उसके बाद उससे भी एक बड़ा इशू था जो यहाँ पे एक रूरल हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करना और मुकम्मल उसे फैसिलिटेट करना और उसे ट्रामा सेंटर में तब्दील करके 20+60-80 बेड का हॉस्पिटल मंजूर किया, जिसका काम तेज़ी से जारी है। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन के अवाम के लिए उनके दुख दर्द बांटने के लिए इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि जिसमें हर आम व ख़ास को अपने इलाज के लिए, बीमारी के लिए कहीं दूर फैसलाबाद या आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक इन्होंने फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है और ये कैंप जो है ये मैं आपको बताऊँ मुस्तकिल रहेगा, जो मुख्तलिफ विलेजेस में, गाँव में और देहातों में ये चलता रहेगा। आज इसकी ओपनिंग हुई है जो जन्नत आपको आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगी भी, वो पैकेज भी दिखाएंगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मलक मुबशर शहजाद साहब। हम उनसे जानते हैं कि ये जो अल्लाह पाक ने उनके ज़िम्मे ये काम लगाया है, उन्होंने इस बारे में किस तरह से सोचा और किस तरह से प्रैक्टिकली इस पे वर्क किया। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है आपके? जी मलक साहब माशाल्लाह, वो मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि आवाज़ खुलक नगारा खुदा, जो आवाम की आवाज़ होती है ये अल्लाह पाक की आवाज़ होती है। और हम आपके अक्सर बेशतर प्रोग्राम वगैरह देखते रहते हैं और लोगों से भी मिलते रहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और आप भी लोगों के लिए बहुत सारे नेक कामों में पेश रहते हैं। तो ये ख्याल आपके दिल में छोटी सी उम्र में कैसे आया? मलक उमर फारूक साहब है, अल्लाह पाक ने उनको बहुत बड़ी इज़्ज़त दी, इस वक्त तो बहुत बड़ी सीट पे हैं। आपको अल्लाह पाक ने बेपनाह नवाजा, एक बहुत अच्छी सीट पे हैं। तो ये ख्याल जो है ये कैसे आपके जहन में आया? जी रना साहब, तकरीबन 15 ईयर्स पीछे चले जाएं, हमने एक NGO बनाई थी वालदा के नाम से, मुमताज़ खानम वेलफेयर फाउंडेशन। उसमें मेरी वालदा को हेपाटाइटिस था, उसकी वजह से उनको लीवर का इशू था। उनके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम चाइना जा रहे थे। चाइना जाने से एक हफ़्ता कबल मेरी वालदा की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद भाई और हम बड़े गमज़दा थे कि यार लोगों में ये बीमारी हेपाटाइटिस जो C है बड़ी तेज़ी से फैल रही है, इसके लिए कोई इक़दाम होने चाहिए। हमने मेडिकल एक NGO बनाई अपनी वालदा के नाम से। उसमें हमने तकरीबन 26,000 लोगों को ब्लड टेस्ट किया, जिसमें तकरीबन 15,000 लोगों का हेपाटाइटिस C पॉजिटिव आया। तो हम बड़े कॉन्शियस हुए, उसमें बड़े परेशान हुए कि यार ऐसा क्यों। बहुत सारे जो पेशेंट ऐसे थे जिनकी स्टेज आखिरी स्टेज थी, उनको हमने फैसलाबाद मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर फराज सईद कुरैशी साहब, उनके पास भेजा, उनका इलाज करवाया। और जिनकी पहली स्टेज थी उनको हमने इंजेक्शन भी लगवाए। वो साहब का 10-15 साल पहले हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वालदा के साले सवाब के लिए। फिर हमने बहुत सारे काम वेलफेयर के किए। फिर हम जब से हमने सियासत में आए हैं तकरीबन 3.25 साल हो चुके हैं। उसमें भी हमने 6 माह 1 साल पहले आपने देखा होगा कि हमने टीबी के हवाले से एक मेडिकल कैंप ऑफिस में लगाया था। उसमें चेस्ट एक्सरे था
और टीबी का टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें लोगों को ये सहूलत हमने अपने ऑफिस में दी थी। आज हमने मेडिकल कैंप का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसमें ये कैंप 3 दिन डिस्कोड में रहेगा। उसके बाद पीपी 106 के हर गांव में जाएगा। देखें, हम जब एमपीए साहब मैं और एमपीए साहब मुख्तलिफ चकूक में जाते हैं, वहाँ से बड़े इश्यूज़ हैं लोगों को मेडिकल के हवाले से। मेडिकल उनको डायग्नोज नहीं होता प्रॉपर, उनको बीमारी का पता नहीं होता, क्या इशू है उनके हवाले से। उसी हवाले से हमने उनके दुख को देखते हुए, उनका दुख देखे, अवाम का दुख तो हमारा दुख है। एमपीए साहब बड़े दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने स्पेशली सीएम साहब से मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद ये स्पेशली जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें ये एक कंटेनर गाड़ी दी, जिसमें तकरीबन मेडिकल के तमाम इक्विपमेंट मौजूद हैं, जिसमें गायनी की एक डॉक्टर मौजूद है, मेडिकल का एमओ का एक डॉक्टर मौजूद है, जिसमें फ्री ब्लड टेस्ट है। उसमें तकरीबन 20 टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। उसमें फ्री एक्सरे है, फ्री अल्ट्रासाउंड है, फ्री ईसीजी है और फ्री इसमें यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखें, आपने देखा होगा सुबह या वहाँ पे विज़िट किया जाए, एमपीएस साहब ने वहाँ पे इफ्तिताह किया, कितना रश है लोगों का। लोगों को फ्री मेडिसिन भी वहाँ पे दी जाएगी। ये इतने ज़्यादा मसाइल हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो आरएससी डिस्कूट है उसको अपग्रेड कर दिया है। वो टीएचक्यू जो है उसकी तमीर का आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह विद दी पैसेज ऑफ टाइम लोगों की सेहत के हवाले से, मेडिकल के हवाले से एमपीएस साहब स्पेशली बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। मैं और एमपीएस साहब मिलके, बल्कि आप लोगों के तवज्जुह से, मीडिया से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए हम सियासत आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हमारी जो प्रैक्टिकल वर्क हैं वो आपके सामने हैं। आप हमारे व्यक्तिगत वर्क को चाहे, हमने जो मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसमें डिस्कोट का सीवरेज है, उसके बाद रेस्क्यू 1122 का इनकाद है, टीएचक्यू हॉस्पिटल है। आपने देखा होगा कि नादरा दफ्तर, उसका भी इंशाल्लाह 1 माह तक हम इफ्तिताह कर देंगे। उसमें ड्राइविंग स्कूल के हवाले से ड्राइविंग, पहले हमारे नौजवानों को फैसलाबाद जाना पड़ता था ड्राइविंग टेस्ट के लिए, अब वो भी यहाँ पे एक 1 वीक में 1 दिन यहाँ पे आगाज़ उसका हो चुका है। तो आज हमने मेडिकल के हवाले से ये मेडिकल कैंप जो है, इंशाल्लाह इसमें हम आवाम को सारी सहूलतें फैसिलिटेट करेंगे। जब यहाँ पे टीएचक्यू हॉस्पिटल डिस्कोट में बन जाएगा, उसमें भी सारी सहूलियत आवाम को मिलेंगी। देखिए, मसाइल इतने ज़्यादा हैं, ये 1 दिन, 1 साल, 2 साल या 3 साल में हल नहीं हो सकते। विद दी पैसेज ऑफ टाइम इनको टाइम लगेगा। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह एमपीए साहब बड़े विलिंग हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने हलके के लिए, अपनी आवाम के लिए, कि यार आवाम के जो दुख हैं, मसाइल हैं, उनको हंगामी बुनियादों पर हम हल कर सकें। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना कि जो रियलिटी पे मबनी चीज़ें होती हैं, कि इंसानियत का जो दर्द होता है ये इन्हें इनके अपने घर से ही मिला। और सबसे पहले इनका जो स्टेप था, जिसमें गालबन जो है 26,000 के करीब इन्होंने टेस्ट स्टार्ट किए हेपेटाइटिस के, HCV के। और जनाब नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त इनका पॉलिटिक्स से कहीं का कोई वास्ता नहीं था। जिस वक्त इन्होंने फ्लाई और आवाम की खिदमत के काम स्टार्ट किए, और पूरा इलाका जानता है कि इन्होंने हर गरीब, हर यतीम और मस्कीन का साथ दिया। और इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, कुछ छोटी सोच रखने वाले लोग गलत किस्म के प्रोपेगेंडे वगैरह करते रहते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती, हमेशा वो सामने रहती है। और इस फैमिली का हमेशा से मैंने एक चीज़ को नोट किया है कि इन्होंने कभी तशहीर के लिए अपना कोई काम नहीं किया। इन्होंने खालिस्तन उसे इबादत समझ के अवाम की खिदमत का काम किया है। और जैसा कि अभी मलिक मुबशर शहजाद साहब ने बताया कि इस वक्त जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और जो जिस तरह से, जितनी तेज़ी से एक मुख्तसर से वक्त में इन्होंने अपने इलाके में काम करवाया है और काम हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने स्टार्ट करवाए हैं। जो आज तक जितने भी हमारे ओल्ड जो पॉलिटिशियंस थे, इनको तौफीक नहीं हुई आवाम को राज़ी करने के लिए, ये अनाउंस कर देते थे कि आज ये मंजूर हो गया, आज ये मंजूर हो गया, लेकिन मलक उमर फारूक साहब को ये सेहरा है और ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट पास करवाया, प्रैक्टिकली उस पर काम भी शुरू करवाया। तो मज़ीद अल्लाह पाक इनको ऐसे कामों की तौफीक अता फरमाए, और ये इसी तरह से लोगों से दुआएं समेटते रहें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अल्लाह पाक इनको दे, और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। तो अपने होस्ट अरशद जमील राजपूत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए दोस्त और नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया अरशद जमील राजपूत हमें तफसीलात से आगाह करने का।
आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल CIT News HD विजिट करें।